बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, उस खबर के साथ आगे बढ़ते जानकारी ये मिल रही है कि जो सपना चौधरी हैं, उन्होंने जो विवाद कांग्रेस के साथ चल रहा है उसके लेकर मनोज तिवारी से मुलाकात की है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस से विवाद के बाद सपना चौधरी मनोज तिवारी से मुलाकात करती हैं। ये जानकारी इस वक्त की मिलती हुई उम्मीद जताई जा रही है, सपना बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। लगातार देखिए सपना चौधरी का नाम चुनाव से पहले चुनावी विवाद में पड़ता हुआ, पहले यह कहा गया कांग्रेस ज्वाइन किया, पहले यह बात आई कि मथुरा से भी चुनाव लड़ सकती हैं। अब तस्वीरें कुछ और कह रही हैं। मनोज तिवारी से मुलाकात सपना चौधरी की और अब बीजेपी में शामिल होने की बातें आ रही हैं सपना चौधरी को लेकर। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर के साथ इस वक्त सपना चौधरी को लेकर एक नई तस्वीर आई और नए सवाल यहां सामने आ गए। पहले कांग्रेस से किनारा और अब मनोज तिवारी से मुलाकात। बिल्कुल, इस वक्त की दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने। पहले कांग्रेस से किनारा होता है, प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात होती है, अटकलें जब सामने लगती हैं तो उसके बाद उनसे किनारा करते हुए यह तस्वीर सामने आती है मनोज तिवारी से मुलाकात की। जो चुनावी कैंपेन है उसका हिस्सा हो सकती है, प्रचार कर सकती है सपना चौधरी। अटकलें लगातार और इस पूरे मामले पर रिपब्लिक भारत संवाददाता वेद शुक्ला ने मनोज तिवारी से बातचीत की। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल कि आपने कांग्रेस का सपना तोड़ दिया, सपना चौधरी से मुलाकात कर दी। बहुत अच्छी बात आपने कही, देखिए तो कविता बन गई। देखिए, सपना के साथ जो धोखा किया है कांग्रेस ने, उससे देश का हर आर्टिस्ट व्यथित है और सपना के प्रशंसकों के साथ साथ मैं समझता हूं कोई भी इस देश का व्यक्ति की, जैसे उसने पीसी किया कि इन्होंने झूठा प्रचार किया। प्रियंका बढेरा जी का चेहरा देखने लायक था जहां भी वो थी, ऐसा लगा अचानक काला हो गया। राज बब्बर निकल नहीं रहे हैं, उनका अभी ट्वीट पता नहीं डिलीट किए या क्या किए। मैं पूछ रहा हूं कि कांग्रेस इस स्तर तक आ गई कि एक कलाकार को बुला के घर में और घोषणा कर रही है कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, उसको पीसी करना पड़ रहा है कि बिल्कुल गलत है। तो फिर हमें यह कहना पड़ता है कि अभी तो भैया ही झूठ बोल रहा था, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे। अब बहन जी भी ऐसे शुरू कर रही हैं, क्या होगा कांग्रेस का, देश सोच रहा है। आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट बतौर आर्टिस्ट हुई या इसके सियासी मायने निकाले गए? नहीं, मेरा मुलाकात तो एक कट सी मीटिंग है। मैं बेशक दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष हूं, हमारे से जो मिलता है उसको पता है, लेकिन सपना कल उससे उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने कहा कि चलो हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो उसका बड़प्पन है कि वो आ गई, हम कल शाम को खाना खाए और उसने ही बताया, हम तो बताते भी नहीं हमारा ये, और उसने बता दिया इंस्टाग्राम पे डाल के। तो उसका मन स्वच्छ है। उसकी एक बात का कदर किया जाना चाहिए कि वो कह रहे हैं हम जो भी करेंगे हम बताएंगे मीडिया को। हम भी आपसे बोलते हैं, अगर सपना कल मोदी जी के लिए प्रचार करती है, बीजेपी के लिए प्रचार करती है, तो हम लोग आएंगे आपके सामने बताएंगे। उसके पहले अब कयास लगाने का तो कुछ नहीं कह सकते, बट सपना के साथ जो धोखा हुआ है कांग्रेस ने किया है वो उसकी हम निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी जो कांग्रेस शीला दीक्षित कह रही थी कि हम सरकार में आएंगे और जेल डालेंगे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन पे चर्चा हो रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी जिसके खिलाफ ही आई थी, आपने बिल्कुल सही कहा, आज उसी के साथ गठबंधन चाहती है। इसका मतलब है कि इस समय आम आदमी पार्टी नष्ट होने के कगार पे है। देखिए, दो ऑप्शन है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस समझौता कर लेती है तो कांग्रेस नष्ट होती है, ये दिल्ली के जनता में चर्चा है। अगर नहीं करती है तो आम आदमी पार्टी नष्ट हो जाती है। दोनों डिसाइड कर लें किसको नष्ट होना है, किसको आगे चलना है। एक अंतिम सवाल, पीडीपी के एमएलसी ने कहा, फिरदौस ने, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो चौकीदार कैंपेन चल रहा है, आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं, इस तरह के आरोप लगाए पीडीपी एमएलसी फिरदौस ने। अब इन लोगों के ऊपर कानून अपना नजर रखेगा और ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है ना, उसका बिलबिलाहट है। बिलबिलाने दीजिए, इनको बहुत जल्दी इनको ठिकाना मिल जाएगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी जी। कैमरा पर्सन रोहित विश्वकर्मा के साथ विश्वराज शुक्ला, रिपब्लिक भारत।
और सीधे चलते हैं, वेद शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। वेद, मनोज तिवारी जब आपसे मुखातिब होते हैं तो कहते हैं कि भाई सपना चौधरी को कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। अब सपना ने कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस ने सपना को धोखा दिया, इसको लेकर अटकलें तेज है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उसको कर्टियस मीटिंग का नाम दे रहे हैं मनोज तिवारी। आपकी उनसे बातचीत हुई है, क्या संकेत नजर आते हुए इस मुलाकात के? जी बिल्कुल, जो मनोज तिवारी की मुस्कुराहट थी वो साफ इशारा कर रही थी कि कल जो मुलाकात हुई थी, खाने पे जो चर्चा हुई थी सपना चौधरी के साथ मनोज तिवारी की, तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि बहुत ही जल्द सपना चौधरी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। जब उनसे ऑफ रिकॉर्ड भी ये पूछा गया कि क्या सपना चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी, तो उन्होंने हंसते हुए बात टाल दी और ये बात कही कि अगर प्रचार करती हैं तो सपना चौधरी खुद इस बात को मीडिया के सामने रखेंगी कि वो प्रचार करेंगी, वो किस पार्टी के लिए काम करेंगी। बतौर आर्टिस्ट उनकी मुलाकात हुई, बतौर आर्टिस्ट उन्होंने सपना चौधरी की तारीफ भी की। अब ये जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहे हैं कि सपना चौधरी बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है। बिल्कुल, जो संकेत मिल रहे हैं सियासी, वो इशारा कर रहे हैं कि यहां पर सपना चौधरी जो है बीजेपी में जल्द शामिल होती हुई। बिल्कुल, राजनीति का सपना सपना चौधरी देख रही हैं, उनको लेकर दोनों राजनीतिक दल कुछ सपने देख रहे हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और